हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अजय। वेलकम टू BSAS मोबाइल सर्विस। दोस्तों देखिए, आज मेरे पास एक है iPhone 15 प्लस। तो दोस्तों इसकी कंडीशन देखिए बिल्कुल ख़राब है। ये फ़ोन गिर के पूरा डैमेज हो चुका है, देख सकते हो बिल्कुल चूर चूर हो गया। इसका डिस्प्ले भी ख़राब हो गया है, इसका बैक पूरा नीचे डैमेज है, बैंड है। तो दोस्तों आज हम इस फ़ोन को रिपेयर करेंगे और मैं आपको दोस्तों इसमें सिखाऊंगा कि कैसे आप iPhone 15 प्लस की बैक हाउसिंग और डिस्प्ले कैसे रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये कंडीशन फ़ोन की ज़्यादा ख़राब है। तो मेरे पास देखिए, मैंने पहले कस्टमर को दिखाने के लिए मैंने इसका स्पीकर वगैरह निकाल दिए थे, क्योंकि नीचे का बॉटम ज़्यादा टूटा हुआ है। तो नीचे का बॉटम दिखाने के लिए मैंने इनका पहले ही इस सबको दिखा दिया था क्या इसमें टूटा है क्या नहीं। लेकिन चार्जिंग पत्ता दोस्तों यहाँ से बिल्कुल डैमेज हो चुका है, लेकिन चार्जिंग पत्ता कहीं से कटा हुआ नहीं है, लेकिन माइक का पत्ता भी थोड़ा डैमेज सा लग रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं दिखा दूँ आपको ये पार्ट जो मेरे पास है। देखिए ये इसकी बैक हाउसिंग, ये बैक ढक्कन वगैरह, ये है इसका बैक जो है। और उसके बाद यहाँ पे इसकी सिम ट्रे वगैरह, ये तो दोस्तों चलिए काम का नहीं, क्योंकि जब हमें सेम कलर लगाना तो बटन वगैरह तो वही काम आ जाएंगे। और ये है इसका DD ब्रांड का डिस्प्ले, जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी क्वालिटी देता है। तो ये डिस्प्ले भी लगानी है मुझे। तो दोस्तों ये दोनों जो है सामान रखे दिखा दिए मैंने आपको। उसके बाद दोस्तों चलिए अब हम काम शुरू करते हैं इस फ़ोन का। तो दोस्तों इस फ़ोन का जो कस्टमर कह रहा था, गिरने के बाद इसका काफ़ी ज़्यादा जो फ़ोन तो चालू है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से लग तो लगे फ़ोन चालू होगा। लेकिन चलिए कोई नहीं, हम फ़ोन को अब करेंगे रिपेयर। ओके, तो दोस्तों चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले आपको दोस्तों सारे अंदर जो पत्तियां होती है, पत्तियां खोल लेनी है। उसके बाद जो सारे पत्ते लगे होते हैं कनेक्टर, वो खोल लेने हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक पत्ती यहाँ ऊपर लगी है, ये भी निकाल देते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप जितने भी यहाँ पे कनेक्टर लगे हुए पत्ते जो भी होते हैं, फ्लैक्स केबल मेन जो लगे होते हैं, उनको आपको आराम से निकालना है। तो दोस्तों आप किसी पतले ओपनर से, प्लास्टिक वाले, या फिर अपने नाखूनों से भी इसके ओपनर ये पत्ते निकाल सकते हो। दोस्तों ये हमारा फ्रंट कैमरा और फेस ID सेंसर। तो ये आपको दोस्तों बड़ी अलग से कहीं सेफली जगह पर रखना है, जहाँ पर डस्ट ना हो, और किसी अच्छी जगह रखना है, क्योंकि बहुत नाजुक चीज़ें होती हैं। तो अब चलते हैं इसके हम नेक्स्ट पार्ट पे। दोस्तों यहाँ पे जितने भी पत्ते हैं हमें सारे खोलने हैं। इसका बैक कैमरा दोस्तों, इसमें हमारा जो मेन नाजुक चीज़ होती है वो होते हैं कैमरे और फेस ID। आपको ये दो चीज़ें बड़े आराम से ध्यान से कहीं सेफली जगह रखने का। कैमरे में कोई हाथ कपड़ा वगैरह मत लगाना, वरना कैमरा ब्लर हो जाएगा, या फिर फेस ID में, ठीक है। इन दोनों को सेफ्टी से कहीं रख देना। तो चलिए यहाँ पे इसके जो स्क्रू होते हैं सारे मुझे स्क्रू खोलने हैं। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे स्क्रू लगे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको खोलने हैं, और उसका डायग्राम आपको अलग से बनाना है, ताकि कोई भी स्क्रू दोस्तों मिक्स ना हो। तो देखिए ये है इसका मेन बैक कैमरा, इसको भी हम अलग से जहाँ पे फ्रंट कैमरा वहाँ रख देते हैं। तो देखिए अब यहाँ हमने निकाल दिया है। अब इसका जो मदरबोर्ड वगैरह है ये निकालेंगे, बाकी पहले जो भी स्क्रू थे वो खोल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो भी स्क्रू आप खोलोगे, जहाँ खोलोगे, उसका आपको अलग अलग से डायग्राम बनाना है, अलग अलग जगह पर रखना है, ताकि वो आपको याद रहे कि वो कहाँ का स्क्रू है। तो ये था हमारा स्पीकर, जो एयर स्पीकर होता है, ये वो था। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर जो नट है इसके, सब नट खोल देते हैं। दोस्तों मोटे नट, पतले नट, लंबे नट सब अलग अलग होते हैं, कोई भी इसमें मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबको अलग अलग रखना है। तो ये इसका मदरबोर्ड था, ये मदरबोर्ड भी हमने अलग कर दिया। तो अब देखिए कुछ इस तरीके से है। उसके बाद मैं इसका सिम इजेक्टर निकाल देता हूँ। सिम ट्रे दोस्तों, सिम ट्रे सेम रखनी है, क्योंकि इसमें EMI नंबर लिखा होता है। आपको सिम ट्रे सेम रखनी है, चेंज मत करना, ठीक है। तो EMI नंबर तो होता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है इसका वाइब्रेटर। तो दोस्तों इसका वाइब्रेटर है टाइप्टिक इंजन, जो हमारा फ़ोन वाइब्रेट करता है, ये इससे करता है, ये भी हम करते हैं अलग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं इसका हम सिम राइडर पे। तो सिम राइडर मतलब जहाँ पे सिम लगाते हैं, इसको सिम राइडर बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमें निकाल के अलग कर देना है। तो अब यहाँ पे आते हैं चार्जिंग पोर्ट पे। तो चार्जिंग पोर्ट को निकालते हैं। देखिए यहाँ पे अब दिखा दूँ, चार्जिंग पोर्ट के जो स्क्रू थे सारे खोल दिए हैं, सबका अलग अलग डायग्राम बना के रखा हुआ है। तो आपको वही करना है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, चार्जिंग पोर्ट दोस्तों कहीं से डैमेज तो फिलहाल नहीं हुआ है। देखिए यहाँ से बैंड हो गया है, टेढ़ा सा हुआ है, लेकिन कहीं से कटा हुआ तो नहीं है जिससे मैं इसको चेंज करूँ। तो फिलहाल हम इसको लगा देंगे, फिर बार बार देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब मैं चार्जिंग पोर्ट को भी निकाल दिया है। उसके बाद देखिए इसकी मेन है बैटरी। तो दोस्तों बैटरी निकालने के लिए बहुत सिरदर्दी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा चिपकी होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत चिपकी है। तो निकालने के लिए काफ़ी मतलब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा क्लीनर डालना पड़ेगा, ग्लू वाला, उसमें ओपनर डालना पड़ेगा, तो निकालना पड़ता है। बाकी हीटिंग से भी आप निकाल सकते हो। टेपिंग तो अगर निकालता हूँ टेपिंग टूट जाती है बार बार, इसलिए मैं देखिए यहाँ पे एक कार्ड से इसको निकालता हूँ, टेम्पर्ड के ग्लास से, स्क्रीन गार्ड से, उसकी मदद से निकालूंगा इसको।
इसको। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बैटरी वगैरह सब निकाल दिया है। मैं दिखा दूं आपको, मैंने चलो इसमें वॉल्यूम पत्ता वगैरह लगा दिया है, वॉल्यूम पत्ता जो था इसमें लगा दिया है, देख सकते हो आप ऑन ऑफ पत्ता। दोस्तों थोड़ा सा मैं अभी बीच में थोड़ा वीडियो पॉज हो गया था, इसलिए मैंने आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन मैंने आपको देखिए यहाँ मैंने वो तो आप दोस्तों में लगा सकते हो, आप कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी ये देखिए ये चार्जिंग पोर्ट है। अब चार्जिंग पोर्ट को मैं इसमें यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको करता हूँ फिक्स। ठीक है, तो दोस्तों जैसे चार्जिंग पोर्ट को बिल्कुल सेंटर में बिठा के उसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्रू टाइट कर दिया। तो देखिए हमारा दोस्तों चार्जिंग पोर्ट जो होता है मैंने लगा दिया, सारे स्क्रूज होते हैं लगा दिए। तो दोस्तों स्क्रू में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा आपको दिखा दिया। देखिए इसमें रिंगर भी मैंने फिक्स कर दिया है और चार्जिंग पोर्ट फिक्स कर दिया है। चलिए अब मदरबोर्ड आते हैं। तो उसका मदरबोर्ड जो होता है वो लगाता हूँ। तो मदरबोर्ड के दोस्तों आपको इस तरीके से जहाँ पे स्क्रू के होल होते हैं ना, स्क्रू के होल के ऊपर आपको बिठाना है और थोड़ा दबाना है ताकि वो अंदर तक बैठ जाए। तो ऐसे इस तरीके से आपको उसका मदरबोर्ड होता है, इसको लगा। दोस्तों ध्यान रखना कि पत्ता वगैरह कोई भी पत्ते होते हैं वो नीचे ना रहे। पत्ता नीचे रहेगा तो फिर बाद में फिर आपको पूरा मदरबोर्ड खोलना पड़ेगा, इसलिए पहले ही आप सारे पत्ते देख लेना कोई नीचे ना रह जाए, उसके बाद आप इसमें स्क्रू लगाना। तो देखिए मैंने सारा सब कुछ चेक करके अब यहाँ पे हल्के से हाथों से जो बिठा दिया है। उसके बाद जो जितने भी केबलें हैं, केबल के कनेक्टर हैं, वो सारे मदरबोर्ड पर दबा देता हूँ, अच्छे से बिठा देने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों सारे पत्ते आपको बारीकी से बिठाने हैं, कोई ज़्यादा कहीं जल्दबाजी मत दबाना वरना पिन विन टेढ़े हो जाएंगे, इसलिए आप बड़े आराम से हल्के हल्के हाथों से इसको दबाना। तो देखिए अब मदरबोर्ड जो है कि इसमें नीचे तक पुश हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों जो इसमें स्क्रू थे वो सारे स्क्रू उसमें लगा दूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो स्क्रू थे, यहाँ 4 स्क्रू होते हैं मदरबोर्ड पे, 4 स्क्रू मैंने लगा दिए, बड़े वाले मोटे होते हैं। उसके बाद हमारा ये एयर स्पीकर है, तो एयर स्पीकर को भी दोस्तों मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। तो दोस्तों एयर स्पीकर पे जो एंटीना की केबल होती है, वो एंटीना पार्ट होता है, वो भी इसमें लगा होता है। जब वाईफाई नेटवर्क एंटीना होता है वो भी साइज में स्पीकर पे होता है। तो वो जो एक स्पीकर और एंटीना दोनों जॉइंट होते हैं इसके अंदर, तो ये भी लगा दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ जो स्क्रू थे वो भी आपको फिक्स करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक बार ध्यान से देख लेना है कोई पत्ता निकला हुआ ना हो। तो अब जो भी दोस्तों सब लगा दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ बैक कैमरा आता है, बैक कैमरे को जैसे था वैसे लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने बैक कैमरे को भी लगा दिया है। उसके बाद जो उसके जो स्क्रू थे, यहाँ पे 4 स्क्रू होते हैं, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो चौथा ये हो गया। ठीक है दोस्तों सारे स्क्रू ऐसे लगा देने हैं। उसके बाद देखिए मैंने दिखा दूँ आपको, सारे स्क्रू देखिए फिक्स हो चुके हैं, कोई स्क्रू मिसिंग नहीं है, सारे पार्ट लग गए हैं। उसके बाद अब हमारी आती है फ्रंट कैमरा एक फेस ID सेंसर की। तो देखिए ये फ्रंट कैमरा फेस ID सेंसर पर आराम से आपको बैठाना है। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सारे स्क्रू होते यहाँ पे फेस ID का सेंसर जो होता है और फ्रंट कैमरा बिल्कुल सेंटर में बैठा दिया है। और अब यहाँ बारी थी बैटरी की। तो दोस्तों बैटरी को आपको किसी टेपिंग से, जो बैटरी की टेपिंग होती है उससे आपको बिठा देना है। आपके पास पड़ी हो, कोई से मॉडल की बैटरी हो, आप चिपका दो या डबल टेप से लगा दो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हमने सब कुछ लगा दिया है। यहाँ पे देखिए फ्रंट कैमरा और सब कुछ सही है और बाकी बैक बिल्कुल सही है। तो चलिए अब आते हैं बैक ग्लास पे। तो ये बैक ग्लास जो है इसका जो यहाँ पे जो लगाना है हमें, इसको जो फेस यहाँ पे फ्लैश लाइट का पत्ता होता है, माइक और हमारा जो वायरलेस का पत्ता होता है, ये एक ही में फिक्स होता है। तो इसको पहले हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अब मैंने निकाल के जो है कि नए वाले ग्लास में फिक्स कर दिया है। ठीक है, जैसे तो दोस्तों आप बाकी फ्लैश बिल्कुल सेट हुई है, जाली लगा दी है, बाकी सेंसर वैंसर सब कुछ लगा दिया है, वायरलेस का पत्ता बिल्कुल सेंटर में फिक्स कर दिया है, देख सकते हो आप, बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल साफ़ है। चलिए अब आते हैं डिस्प्ले पे। तो देखिए अब डिस्प्ले का जो यहाँ पे एक सेंसर पत्ता होता है, इसको निकालते हैं। सेंसर मतलब दोस्तों ऑटो ब्राइटनेस होता है, कॉलिंग सेंसर वगैरह इस पर जॉइंट होते हैं। तो इसको आपको दोस्तों ध्यान रखना है, बड़े आराम से निकालना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इसको निकालोगे तो आपको पीछे से हिट करना है, हिट करके निकालना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत चिपका होता है। तो इसको आपको हिट करके निकालना पड़ेगा या फिर कोई ग्लू क्लीनर से निकालना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल हाथ में चिपक रहा है, तो बिना हीटिंग के मत निकालना वरना ये पत्ता टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है। दोस्तों मैंने अब इस पर अच्छे से हीटिंग किया है, हीटिंग के बाद मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने निकाल दिया है। तो निकालने में थोड़ा सा मुश्किल हुई थी निकालने में, लेकिन निकाल दिया, वो मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन मैं आपको दिखा दिया, बाकी समझा दिया है कि बड़े आराम से निकालना ये चीज़। ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें ग्लू चिपका होता है, ये आपके हाथों में भी चिपक जाएगा, बहुत तगड़ा होता है। तो देखिए अब यहाँ से इसको अब करना है, यहाँ पे इसको बिठा देते हैं सेंटर में। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए बिठा दिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो पत्ती थी वो पत्ती इसके ऊपर लगा देते हैं, फिर नट को कर देंगे टाइट। तो देखिए ये पत्ती होती है, इसको यहाँ पे इसको बिठाना है ताकि वो सेंसर पत्ता हमारा हिले ना। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमारी डिस्प्ले भी अब कंप्लीट हो गई है, ये पत्ता भी अच्छे से बैठ गया है, अपने ग्लू कुछ लगा वो अपने आप बैठ गया।
चलिए अब लगाते हैं इसको हम फ़ोन के अंदर। फ़ोन के बोर्ड में अब डिस्प्ले को चिप जो होती है वो लगा देते हैं। उसके बाद ऊपर सेंसर पत्ते की चिप होती है उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इसको लगा देना है। तो देखो दोस्तों, ये हो चुका है हमारा काम। यहाँ पे हमने डिस्प्ले को फिक्स कर दिया है और उसके बाद मैं दिखा दूँ आपको, बिल्कुल कंडीशन साफ़ है। फ्रंट कैमरा, फेस आईडी पे कोई डस्ट नहीं है। तो चलिए अब इसकी डिस्प्ले को फिक्स करके अब मैं चेक करूँगा। तो चलिए अब फ़ोन को करते हैं हम चालू। तो देखिए अब हमारा दोस्तों फ़ोन तो चालू है। मैं अब दिखा दूँ आपको, बाकी तो मैंने अभी पैक नहीं किया है और मैं बाद में पैक करूँगा। तो फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया है कैसे मैंने इसकी बैक हाउसिंग को चेंज किया है, क्या क्या चीज़ ध्यान रखने वाली होती है, क्या क्या समझना होता है। वो मैंने सब दोस्तों आपको इस वीडियो में समझाया है कि हाउसिंग लगाते वक्त क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या होती हैं, सब बताया है। और बाकी तो दोस्तों आप प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको ठीक से समझ में आएगा, लेकिन वीडियो से आपको कुछ नॉलेज तो थोड़ी बहुत मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये है इसका DD ब्रांड का डिस्प्ले, अच्छी क्वालिटी डिस्प्ले है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने iPhone 15 प्लस को जो पूरा डैमेज था उसको रिपेयर किया है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही से काम हो गया है, सफाई से काम हुआ है, कहीं से कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है, बिल्कुल सफाई से काम कर दिया। मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल फ़ोन की क्वालिटी है बिल्कुल अच्छी है। तो ये फ़ोन था दोस्तों हमारा आज का, जो दिखाया मैंने आपको iPhone 15 प्लस को किस तरीके से मैंने रिपेयर किया है। बाकी दोस्तों देखिए आपको अंदर से दिखा दूं। अंदर देखिए बिल्कुल क्वालिटी बिल्कुल साफ़ है। देखिए कहीं से कोई डैमेज नहीं है, डेंट नहीं है। वो बैटरी पर दोस्तों तो पहले से था, बैटरी पे इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने दोस्तों इस तरीके से iPhone 15 प्लस को रिपेयर किया। इसकी डिस्प्ले थी, इसकी बैक हाउसिंग थी जो चेंज किया। दोस्तों अगर आपको भी कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, और कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।